दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल एडियाल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद थामा। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो फिलहाल सिस्टम बना हुआ है वो उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर है, लगातार कमजोर होता जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी पर भी एक नया सिस्टम बनने जा रहा है और इससे काफी संभावनाएं जता रहे हैं लोग बाग कि ये अच्छी बारिश भारत के राज्यों पर कर सकता है, ऐसा अनुमान भी है। तो इस सिस्टम के पूरे ट्रैक के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि किस किस तरह से ये भारत के राज्यों पर बारिश कर सकता है। फिलहाल जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर सिस्टम है। ये जो रिपोर्ट है आईएमडी की, ये 12 सितंबर की है। तो 12 सितंबर में ये रहेगा लगभग उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर। इसकी वजह से पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर बारिश होगी और उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बारिश होने के आसार हैं। और इसके साथ साथ जैसा कि आप यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी हलचल शुरू हो चुकी है नए सिस्टम की वजह से, क्योंकि यहाँ पर हवाएं जो है वे आपको जो है वो घूमती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो सिस्टम है वो बनेगा लगभग 14 सितंबर के आसपास ही। अभी फिलहाल जो है कि ऐसा तो नहीं है कि दोस्तों कि एकदम से ही सिस्टम बन जाएगा। पहले वहां पर हवाएं घूमनी शुरू होती है समुद्र में, धीरे धीरे वो और मजबूत होती चली जाती है और फिर काफी मजबूत होने के बाद वहां पर सर्कुलेशन जो है वो बनता है। फिर उससे अधिक ताकतवर होकर लो प्रेशर एरिया बनता है, फिर लो प्रेशर एरिया से वेलमार्क बनता है, फिर डिप्रेशन बनता है, फिर डीप डिप्रेशन बढ़ता है, तब जाकर वो जो यहाँ पर साइक्लोन जो है वो स्टॉर्म बनता है। तो इस तरह से जो सिस्टम है उसकी शुरुआत बंगाल की खाड़ी पर यहाँ पर हो चुकी है। तो ये 12 सितंबर की रिपोर्ट है। भारत के कई राज्यों पर बारिश होगी, सिर्फ पश्चिमी राजस्थान, पंजाब को और हरियाणा को छोड़कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी बादल आते जाते देखने को मिलेगा, लेकिन बारिश की संभावना थोड़ी सी यहाँ पर भी कम है। तो ज्यादातर राज्यों पर यानी कि ये जो सिस्टम है ये कमजोर भी होता जा रहा है, लेकिन भारत के राज्यों पर बारिश कर रहा है और इसकी वजह से जो पूर्वी राज्य है यहाँ पर भी बारिश बढ़ रही है, क्योंकि मानसूनी ट्रफ इस तरह से यहाँ पर बनी हुई है। तो ये बात तो हुई इस सिस्टम के बारे में। आइए अब आगे की रिपोर्टों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर 13 सितंबर में भी मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है और बारिश की गतिविधियां भारत के पूर्वी राज्यों पर धीरे धीरे बढ़ रही है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी बादल दिखेंगे, लेकिन बारिश जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगी। यहाँ पर जो बना सिस्टम है फिलहाल सर्कुलेशन वो लगातार कमजोर होता रहेगा, लेकिन बारिश जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर करता रहेगा। और जो ये सिस्टम है यहाँ पर जो हवाएं घूम रही है उसकी वजह से मॉइस्चर पहुंचने की वजह से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इसमें पूर्वी मध्य प्रदेश तक जो है बारिश होने के आसार है। और यहाँ पर दोस्तों बात करें अगर आने वाली 14 सितंबर की, तो 14 सितंबर में ये सिस्टम यहाँ पर बनता हुआ हमें नजर आ रहा है सर्कुलेशन। इसकी वजह से यानी कि 14 सितंबर तक जो फिलहाल उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर सर्कुलेशन है वो समाप्त हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन ये सिस्टम यहाँ पर 14 सितंबर तक ताकतवर हो जाएगा, यानी कि सर्कुलेशन बन जाएगा और इसकी वजह से बिहार से लगाकर और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों तक भी, उत्तराखंड तक भी, यहाँ पर दिल्ली तक भी बादल दिखेंगे। कुछ भागों पर बारिश होने के आसार बनेंगे और उड़ीसा से झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। पूर्वी राजस्थान तक भी बादल दिखेंगे, महाराष्ट्र के भागों पर भी बादल छाए रहने की संभावनाएं हैं। यहां पर बात करें 15 सितंबर की, तो देखिए 15 सितंबर में ये सिस्टम आगे बढ़ने की इसकी संभावना है। उड़ीसा से आगे ये बढ़ेगा, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और इसमें हम बोल सकते हैं कि उत्तरी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई भागों पर अच्छी खासी तेज बारिश होने के आसार इस सिस्टम की वजह से नजर आ रहे हैं। इधर बिहार से उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा और उत्तरी पंजाब के भागों पर भी बादल छाएंगे, यहाँ पर भी बारिश होने के आसार है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों तक भी मॉइस्चर रहेगा, यहाँ पर भी बारिश होने के आसार है। पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बादल छाएंगे, बारिश होने के आसार है। महाराष्ट्र के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। 16 सितंबर की अगर बात करें, 16 सितंबर में ये सिस्टम यहां से एंटर होगा उड़ीसा के भागों से और ये थोड़ा सा फिर दक्षिणीवर्ती होगा, यानी कि ये छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होने के आसार है। और बिहार से उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के भागों पर भी बादल रहेंगे, बारिश होने के आसार कुछ भागों पर रहेंगे। और राजस्थान के भी पूर्वी भागों पर बारिश होगी, पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी बादल देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से सिस्टम बारिश करेगा। 17 सितंबर
सितंबर में ये सिस्टम लगभग मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा और जो बारिश बढ़ेगी वो हम बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश के कई भागों के साथ साथ महाराष्ट्र गुजरात के कई भागों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार है। और इधर भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे, बारिश होने के आसार है। पूर्वी राजस्थान के भी कई भागों पर बारिश होगी, पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। और यहां पर 18 सितंबर में भी ये सिस्टम लगभग मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा, लेकिन बारिश महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी भागों पर काफी भारी बारिश होने के आसार हैं इस सिस्टम की वजह से, क्योंकि यहां से मॉइस्चर जो है वो काफी नजदीक इसके रहेगा, तो काफी रफ्तार के साथ महाराष्ट्र के भागों से मॉइस्चर ये अंदर लेगा, जिसकी वजह से यहां पर नमी काफी ज्यादा होने की वजह से भारी बारिश होने के आसार हैं। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बारिश होने के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। 19 सितंबर में भी ये सिस्टम लगभग मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर रहेगा, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात के भागों पर भीषण बारिश जारी रहेगी और गुजरात के साथ साथ पूर्वी राजस्थान के भागों के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के मध्य भागों तक भी बारिश होने के आसार है। उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के भागों पर भी तेज हवाएं चलेंगी, कई भागों पर बारिश होने के आसार है। भारत के पहाड़ी राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है। और बात करें दोस्तों अगर यहां पर हम आने वाली 20 सितंबर की, तो 20 सितंबर में भी यह सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा और बारिश बिहार से उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा और भारत के पहाड़ी राज्यों पर भी होगी। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र, गुजरात के कई भागों पर भारी बारिश होने का आसार। तो इस तरह से यह सिस्टम लगातार भारत के राज्यों पर बारिश करने वाला है, यानी कि पहले की तरह ही जो अब सिस्टम फिलहाल है ये भी मध्य प्रदेश के भागों पर काफी लंबे समय तक रहने वाला है। मध्य प्रदेश के कई भागों पर अच्छी भारी बारिश कई इलाकों पर करने वाला है। तो ये तो पूरी जो ट्रैक है इसका ये बात हुई आने वाली 20 सितंबर तक। आइए अब देखते हैं कि 12 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों पर जो फिलहाल सिस्टम बना हुआ है उसके वजह से बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। 12 सितंबर की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए यहां पर जो इस सिस्टम का असर है वो रहेगा लगभग हम बोल सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश के भाग है यहाँ पर उत्तरी भागों पर, और इसकी वजह से पूर्वी राजस्थान के भी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और इसमें जयपुर से टोंक, बूंदी के कोटा के भागों पर भी, बारां, झालावाड़ के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश होगी, कुछ इलाकों पर मध्यम से तेज और भारी बारिश की गतिविधियां भी करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर देखने को मिल सकती है। जो पश्चिमी यानी कि दक्षिणी राजस्थान है इसमें उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भागों पर भी बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर थोड़ी कम है। बीकानेर, श्रीगंगानगर से लगाकर जैसलमेर, जोधपुर, जालोर के भागों पर भी, सिरोही पर भी यहाँ पर मौसम पूरी तरह से ड्राई बना रहेगा। हालांकि चूरू के और झुंझुनू के, अलवर के भागों पर यानी कि यहाँ पर थोड़े बहुत बादल जो है वे आते जाते देखने को मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश की दोस्तों अगर बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश के जो उत्तरी भाग है भिंड से लगाकर मुरैना, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर होने के आसार है। इसी प्रकार टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल के भागों पर भी कुछ बारिश जो है हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की होने की संभावनाएं है। जबकि जबलपुर, उमरिया, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, रायसेन, बैतूल के भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से इनकार यहाँ पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिस्टम उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर यहाँ पर जो है वो हमें नजर आ रहा है। और बात करें अगर यहाँ पर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर से बड़वानी, खरगोन, खंडवा, हरदा, बैतूल, देवास के भागों पर लगभग मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन कुछ बादलों की आवाजावी यहाँ पर लगी रहेगी, जिसकी वजह से कुछ जिलों पर जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के हैं वहां पर थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और जो बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की, तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य के जो पूर्वी भाग है यहाँ पर बारिश जो है कई भागों पर अच्छी तेज होने के आसार हैं। इसमें आगरा, मथुरा से लगाकर और फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर और इसमें बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर से लखनऊ, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, हरदोई के आसपास के भागों के साथ साथ अन्य कई जिलों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। जो बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर है और कुशीनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और लखीमपुर खीरी, बहराइच है, यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे। बारिश की थोड़ी संभावना यहाँ पर कम रहेगी, बादलों की आवाजावी ज्यादा रहेगी।
लेकिन इन जिलों पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली से लगाकर मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बदायूं, अलीगढ़ से कासगंज के भागों पर मौसम ड्राई रहेगा, धूप देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ समय के लिए दिन में बादल जो हैं हल्के आते जाते देखने को मिल सकते हैं। बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल कभी कभार कैसा दोस्तों हो जाता है कि यहां से उठकर और आगे की तरफ पहुंच गए, क्योंकि जो हवाएं हैं वे अभी पूर्वी चल रही हैं, और तो वे थोड़ा बादल जो है वे या पूर्वी मध्य प्रदेश के मध्य भागों से पश्चिमी भागों की तरफ पहुंच सकते हैं। थोड़ी बहुत कई बार वेदर एक्टिविटी हो सकती है। दिल्ली के भी भागों पर कुछ हल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं, थोड़ी बहुत बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। हरियाणा के भी जो दक्षिणी भाग है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, झज्जर, भिवानी के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। उत्तरी भागों पर पंचकुला, यमुनानगर, कंबाला के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने के आसार हैं। तो यहां पर भी उत्तरी हरियाणा के कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। जो मध्य भाग है, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, सोनीपत, रोहतक, यहां पर लगभग मौसम जो है वो ड्राई देखने को मिलेगा। जो पंजाब के भाग हैं, पंजाब पर भी मौसम ज्यादातर भागों पर ड्राई रहेगा। जम्मू कश्मीर पर भी हल्की बारिश होने के आसार है, कहीं कहीं पर जम्मू कश्मीर, माफ कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कुछ भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। बिहार की अगर बात करें, बिहार के भी कुछ जिलों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिलती रहेगी। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार और बांका, मुंगेर, जमुई के भागों पर हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश हो सकती है। गया, पटना, नालंदा, शेखपुरा, जहानाबाद, अलवर, नालंदा के भागों पर यहाँ पर मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन कुछ बादलों की आवाजाही यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने के आसार हैं। पश्चिम बंगाल पर भी मौसम ड्राई रहेगा और कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। झारखंड के भी इसमें हम बोल सकते हैं कि गोड्डा, पुकोर, दुमका, लतेहर, लोहरदगा से और पलामू और रांची के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। और उड़ीसा के भी जो उत्तरी भाग है, यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। और जो मध्य से दक्षिणी भाग है, यहाँ पर कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ के कई जिलों पर यानी कि खोरिया, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से लगाकर मुंगेली, बालोद बाजार, धमतारी, गरियाबंद, और इसमें नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज, कुछ इलाकों पर भारी बारिश हो सकती है। और उत्तरी आंध्र प्रदेश पर भी बारिश होने के आसार है। तेलंगाना के भी करीमनगर, हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेंढक के कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश होगी। महाराष्ट्र के जो तटवर्तीय भाग है, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर कहीं कहीं पर वेदर एक्टिविटी होने का आसार है। जबकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा पर मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। बारिश से कहीं कहीं पर होने की जो संभावना है वो बन सकती है। विदर्भ के भी इसमें बोल सकते हैं कि गोंदिया, नागपुर, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। गुजरात की अगर बात करें, गुजरात के भी ज्यादातर भागों पर मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन दक्षिणी गुजरात के कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। और इसमें हम बोल सकते हैं कर्नाटक के तटवर्तीय भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश होगी, अंदरूनी भागों पर हल्की बारिश होगी, केरल के भी कई भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी और तमिलनाडु के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ये जानकारी हुई आने वाली 12 सितंबर की। और 13 सितंबर की दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, 13 सितंबर में भी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों के साथ साथ उत्तर प्रदेश पर बारिश जारी रहेगी कई भागों पर। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भागों पर भी बारिश घटने का आसार है। पंजाब, हरियाणा के भी कुछ भागों पर हल्के फुल्के बादल दिख सकते हैं। ज्यादातर भागों पर मौसम ड्राई रहेगा। जो बारिश है वो सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली, आगरा, मथुरा से लगाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगी। और 14 सितंबर में भी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर बारिश रहेगी, पूर्वी भागों पर भी रहेगी, मध्य प्रदेश पर बारिश बढ़ेगी। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर भी बारिश काफी अच्छे होने के आसार जो है वह लगातार नजर आ रहे हैं। और ये आगे आगे जैसे 15 सितंबर में भारत के राज्यों पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी बढ़ रही है। 16 सितंबर से भी ये मध्य राज्यों पर भी बारिश बढ़ रही है, मध्य पूर्वी भागों पर भी बारिश बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी बारिश बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां भारत के राज्यों पर होने वाली है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नई अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।